एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, या फिर हम इसे ड्रग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये प्रोसेस ओनली जो हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं नॉर्मली होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है ये मेटाबॉलिज्म। लेकिन जो हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड जो हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म है, अगर हम इसे फार्मेकोलॉजी में देखेंगे तो ये दोनों प्रोसेस सेम होगी हमारे फार्मेकोलॉजी के तरीके से। और अगर हम इसे बाहर पढ़ रहे अलग अलग किसी और सब्जेक्ट में, तो हमें ये अलग पता करना होगा कि मेटाबॉलिज्म अलग प्रोसेस होती है एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन अलग प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है, जिसमें खाना, हार्मोन, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें जो आती है, जैसे हमारे मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म से मिलके बना होता है। ये जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म होती है। लेकिन जो हमारे फार्मेकोलॉजी में बताया गया है कि हमारा जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है एंड जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है, ये एक ही प्रोसेस है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इन फार्मेकोलॉजी ड्रग मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो नोन एज बायोट्रांसफॉर्मेशन. It is the process by which the body chemically converts drugs into more water-soluble forms so that they can be easily exerted यानी excreted. इस प्रोसेस में ड्रग्स को केमिकली चेंज करके वाटर सॉल्युबल बना देती है, और फिर क्या होता है, ताकि उनका एक्सक्रीशन आसान हो जाए। यानी कि इसमें क्या करेंगे, हम जो ड्रग्स है उनको हम केमिकली चेंज कर देंगे, फिर वो क्या होगा कि वाटर सॉल्युबल में बन जाएगा। फिर वो क्यों बना रहे हैं हम इसे, ताकि एक्सक्रीशन आसान हो जाए। फिर इसका हम देखेंगे पर्पस। 1 मिनट। पर्पस most drugs are lipid soluble and cannot be easily eliminated in urine. Therefore, the body converts them into water soluble compounds through biotransformation. इसमें क्या बोल रहा है कि जो ज़्यादातर ड्रग्स होती है लिपिड सॉल्युबल होती है, जो यूरिन से इजीली एक्सक्रीट नहीं होती है, इसीलिए लीवर उन्हें वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसमें ये बताया गया है। अब हम देखेंगे इसकी साइड्स। बायोट्रांसफॉर्मेशन मेनली अकर्स इन द लीवर एंड टू अ लेजर एक्सटेंट इन द किडनी, इंटेस्टाइन एंड लंग्स। यानी इसमें बताया गया है कि ज़्यादातर जो बायोट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ज़्यादातर लीवर में ही होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में होता है हमारी किडनी में, इंटेस्टाइन में एंड लंग्स में। अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है, हमारा जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन है अकर्स इन 2 फेजेस, यानी कि हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन 2 फेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्या होगा, फेज़ 1 रिएक्शन होगी। फेज़ 1 रिएक्शन में क्या होगा, नॉन सिंथेटिक होगा, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस होगी। सेकेंड में क्या होगा, फेज़ 2 रिएक्शंस होगी, सिंथेटिक होगा एंड कॉन्जुगेशन रिएक्शन प्रोसेस होगी। अभी हम इसमें देखेंगे कि फेज़ 1 क्या होता है। फेज़ 1 में क्या है हमारा, फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन या फिर नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। इसमें क्या है डेफिनेशन, फेज़ 1 रिएक्शन इंट्रोड्यूस और एक्सपोज अ फंक्शनल ग्रुप इन दी ड्रग मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या बोल रहा है कि फेज़ 1 ड्रग का मॉलिक्यूल में नया फंक्शन ग्रुप एड होगा या फिर एक्सपोज होता है। फिर इसमें क्या हमारे जो पर्पस है, पर्पस में क्या है कि मेक दी ड्रग्स मोर पोलर, यानी कि इसमें ड्रग्स को यानी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल बनाना है। और क्या है, प्रिपेयर दी ड्रग्स फॉर फेज़ 2, यानी कि फेज़ 2 के लिए हम इसे रेडी करेंगे। एंड फिर हम इसके टाइप्स में देखेंगे, टाइप्स क्या होता है। फर्स्ट होगा ऑक्सीडेशन, ये मोस्ट कॉमनली प्रोसेस होती है। सेकंड होगा रिडक्शन, फिर होगा हाइड्रोलाइसिस। इसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, फिर हम देखेंगे एंजाइम इन्वॉल्व। इसमें होते हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम होता है इसमें।
इसमें आउटकम में क्या आएगा, ड्रग में बिकम एक्टिव, इनएक्टिव और टॉक्सिक, यानी कि ड्रग्स एक्टिव भी हो सकते हैं, इनएक्टिव भी हो सकते हैं एंड टॉक्सिक भी हो सकते हैं कभी कभी, यानी ज़्यादातर कंडीशन में टॉक्सिक नहीं होते लेकिन कभी कभी टॉक्सिक भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, डायजेपाम को हम क्या में कन्वर्ट करेंगे, डेसमिथाइल डायजेपाम में, डेसमिथाइल डायजेपाम में। सेकेंड अब हम देखेंगे पी फेज 2 कंडीशन। फेज 2 में हम क्या देखेंगे कि फेज 2 रिएक्शन इन्वॉल्व कॉन्जुगेशन ऑफ द ड्रग्स और इट्स मेटाबोलाइट विद एंडोजीनस सब्सटेंसेस। इसमें क्या बोल रहा है कि फेज 2 में जो ड्रग्स या फेज 1 के जो मेटाबोलाइट्स है वो बॉडी के नेचुरल सब्सटेंसेस के साथ कॉन्जुगेट करेंगे, यानी कॉन्जुगेशन करेंगे। और फिर क्या होगा, इसका पर्पस में क्या है कि मेक दी ड्रग हाईली वाटर सॉल्युबल, ड्रग्स को हाईली सॉल्युबल बना देंगे, वाटर सॉल्युबल बना देंगे। फिर क्या होगा हमारा, फैसिलिटेट इजी एक्सक्रीशन, यानी कि इसमें जो एक्सक्रीशन होगा वो इजी बना देंगे। फिर इसके टाइप्स में क्या आएगा, टाइप्स ऑफ फेज 2 रिएक्शन। फर्स्ट है इसमें ग्लूकुरोनाइडेशन, यानी ये मोस्ट कॉमन होती है। इसमें क्या रहेगा कि हमारे जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है फेज 1 से हम रिएक्ट करेंगे ग्लूकोनियोडाइजेशन। फिर इसमें एक होता है इसका एंजाइम, उसके साथ रिएक्ट करके ये हमारे जो बॉडी में जो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा सब्सटेंस उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करेगा, यानी वाटर सॉल्युबल बना देगा। फिर सेकेंड क्या होती है, सल्फेशन। थर्ड क्या होती है, एसिटाइलेशन। फोर होती है मिथाइलेशन। फिफ्थ होती है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। इसमें आउटकम में क्या निकलेगा कि ड्रग्स बिकम इनएक्टिव और नॉन टॉक्सिक, यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारे ड्रग्स रहते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं, जबकि हमारे जो पहले वाले में थे उसमें एक्टिव भी थे, इनएक्टिव भी थे एंड क्या हो रहा था, टॉक्सिक भी हो रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अब देखेंगे एग्जाम्पल क्या है, पैरासीटामॉल। पैरासीटामॉल को क्या में कन्वर्ट करेंगे हम, पैरासीटामॉल ग्लूकुरोनाइड में। और अब हम इसमें देखेंगे आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्टिंग करते हैं, सबसे पहले एज में क्या हो गया, न्यूबॉर्न बेबी का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है मुकाबले एडल्ट के। एडल्ट का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है, यानी कि अच्छे से मेटाबॉलिज्म हो जाता है मटेरियल। एंड फिर जो ओल्ड एज में रहता है, ओल्ड एज में बॉडी की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म भी यानी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। एंड फिर क्या है हमारा सेकंड, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में कैसा कि कुछ पीपल जो रहते हैं, यानी इसमें बोल रहा है कि सम पीपल फास्ट मेटाबॉलाइजर एंड सम पीपल आर स्लो मेटाबॉलाइजर, यानी कि जो कुछ रहते हैं वो फास्ट मेटाबॉलाइज हो जाता है कुछ लोगों के लिए एंड कुछ लोगों में स्लो रहता है। एंड इसमें कुछ रहती है लीवर डिसीजेज, जैसे डिसीज कंडीशन में लीवर डिसीजेज में आ जाएगा हमारा हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस। हेपेटाइटिस और सिरोसिस की कंडीशन में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। एंड क्या होता है हमारा फोर्थ, एंजाइम प्रोडक्शन। एंजाइम प्रोडक्शन में क्या होता है हमारा फिनोबार्बिटॉल एंड रिफाम्पिन, ये क्या करेंगे हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देंगे। एंड हमारा एंजाइम इनहिबिशन में क्या आएगा कि हमारा जो सिमेटिडिन है एंड इरिथ्रोमाइसिन, ये क्या करेगा कि हमारे मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर देगा। एंड हमारा सिक्स फैक्टर होता है डोज फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग, यानी कि अगर हम ज़्यादा ले रहे तो फिर वो हमारे मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करेगा, कम ले रहे तो इफ़ेक्ट करेगा, ऐसा होता है। थैंक यू।